नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आप तक लेटेस्ट अपडेट में। आज मैं फिर से इलेक्ट्रीशियन एमसीक्यू चैप्टर 3 का पार्ट 1 लेकर आया हूँ। टॉपिक है वायर्स जॉइंट सोल्डिंग अंडरग्राउंड केबल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ़ इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिवायरेबल फ्यूज। यदि 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि उसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। आपके सामने ऑप्शन हैं 13 एम्पीयर, 16 एम्पीयर, 26 एम्पीयर, 39 एम्पीयर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी आंसर करेक्ट है, 26 एम्पीयर करेक्ट आंसर आएगा इसमें। आइए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, SWG से तार का आकार मापने की रेंज क्या है। SWG आप लोग जानते हैं, जैसे स्टैंडर्ड वायर गेज होता है जिससे हम तार का डायमीटर साइज नापते हैं। तो SWG से तार का आकार मापने की रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक की रेंज होती है जिससे हम लोग तार नापते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, जैसे ऑप्शन इसमें दिए हुए 0 से 44, दूसरा ऑप्शन दिया है 0 से 42, तीसरा ऑप्शन है 0 से 38, चौथा ऑप्शन 0 से 32। तो इसका सही ऑप्शन है 0 से 32, यानी कि जो तार होता है उसका 0 से 32 SWG तक मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस तार जोड़ का क्या नाम है। आप इसमें एक जॉइंट देख रहे हैं, ये कौन सा जोड़ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एरियल टेप जोड़, दूसरा है नॉटेड टेप जोड़, तीसरा है डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़, चौथा है डबल क्रॉस टेप जोड़। तो दोस्तों आप इसमें से देख लीजिए, गैस कर लीजिए कौन सा होगा आपकी नज़र में। मैं आपको सही ऑप्शन बता दूं, ये है नॉटेड टेप जोड़। ये है नॉटेड टेप जोड़, इसका बी आंसर करेक्ट है, नॉटेड टेप जोड़। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है रोजिन, दूसरा ऑप्शन है जस्ता क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है साल अमोनिया, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों आप इसका करेक्ट आंसर गैस कीजिए क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ, सही आंसर टी है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका गैल्वेनाइज्ड लोहे में सोल्डिंग फ्लक्स के रूप में उपयोग होता है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, मात्रा उत्पादन और टिन कार्य हेतु कौन सी सोल्डिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें सोल्डिंग विधियां दी हुई हैं, जैसे पहला इसमें डिप सोल्डिंग, पहला ऑप्शन दिया डिप सोल्डिंग, दूसरा है सोल्डिंग विद फ्लेम यानी ज्वाला के साथ सोल्डिंग, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है सोल्डिंग आयरन के साथ सोल्डिंग, चौथा ऑप्शन है सोल्डिंग गन के साथ सोल्डिंग। तो मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए आपका डिप सोल्डिंग की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है, डिप सोल्डिंग करेक्ट है आंसर इसका, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक डायग्राम दिया हुआ है, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। ये आपका कोएक्सियल केबल दी हुई है, इसमें से जो एक्स से इंगित भाग है उसका नाम बताना है, यानी कि ये भाग जो दिया हुआ है इसका क्या नाम है। ऑप्शन ए है बेडिंग, दूसरा ऑप्शन है आर्मरिंग, तीसरा ऑप्शन है लेड शीथ, चौथा ऑप्शन है कागज कुचालन। तो इसका सही ऑप्शन है बेडिंग। ये आपका भाग क्या है, बेडिंग इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है, बेडिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। XLPE का फुल पूर्ण रूप क्या है।
तो दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं क्रॉस लाइन पॉलीइथिलीन, बी ऑप्शन है एक्स लाइन फेज अर्थिंग, ऑप्शन सी है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन, ऑप्शन डी है एक्सेस लेंथ पेपर एंड एबोनाइट। इसका करेक्ट आंसर है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है केबल को नमी से बचाना, ऑप्शन बी है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, ऑप्शन सी है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, ऑप्शन डी है आर्मरिंग को वायुमंडलीय क्षति से स्थिति से बचाना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी है। डी आंसर करेक्ट है प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है। ये आप इसमें अंडरग्राउंड केबल देख रहे हैं। इसमें से पूछा गया कि लूप टेस्ट किस प्रकार, लूप टेस्ट से कौन सा दोष ज्ञात किया जाता है। तो पहला है भूदोष ग्राउंड फॉल्ट, दूसरा है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट लघु परिपथ दोष, तीसरा ओपन सर्किट फॉल्ट खुला परिपथ दोष, चौथा है कमजोर कुचालन दोष वीक इंसुलेशन फॉल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है लघु परिपथ दोष शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है उत्पादन संयंत्रों में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ रहे होंगे उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने विधि का प्रयोग किया जाता है। विच केबल लाइंग मेथड इज यूज इन जनरेटिंग स्टेशन। केबल बिछाने की किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है डक्ट में, दूसरा ऑप्शन है हवा में रैक, तीसरा ऑप्शन है भवन के साथ, चौथा है सीधे ज़मीन पर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी हवा में रैक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल ऑफ कॉपर एटम। इसका करेक्ट आंसर है 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी है रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी है गैस आयनीकरण प्रभाव। तो दोस्तों गैस कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, गैस आयनीकरण प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 13 है कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा है किलो ओम, तीसरा ऑप्शन मिली ओम, चौथा है मेगा ओम। दोस्तों इसका डी आंसर करेक्ट है मेगा ओम आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन है कार्टेज फ्यूज, दूसरा है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, तीसरा ऑप्शन है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, चौथा है हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज। क्वेश्चन था विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन है इसमें रिवायरेबल फ्यूज। बी ऑप्शन करेक्ट है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। इससे क्या होता है अतिरिक्त धारा
संरक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं? पहला ऑप्शन दिया है स्कार्फ जॉइंट, दूसरा ऑप्शन एरियल टेप जॉइंट, तीसरा ब्रिटानिया टी जॉइंट, चौथा ऑप्शन है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। डी ऑप्शन करेक्ट है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है टेलो, दूसरा ऑप्शन है केर अल लाइट, ऑप्शन सी है जस्ता क्लोराइड, ऑप्शन डी है साल अमोनिया रोजिन। इसका करेक्ट आंसर है केर अल लाइट। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए केर अल लाइट फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोल्टन सोल्डर ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग? पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है टिन का भाग कम हो जाता है, ऑप्शन बी शीशे का भाग कम हो जाता है, ऑप्शन सी स्लग को बनने से रोक देता है, ऑप्शन डी जोड़ों पर असमान बहाव। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, टिन का भाग कम हो जाता है, टिन कंटेंट रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है? देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वोल्टेज पाथ बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, तीसरा ऑप्शन है कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, चौथा ऑप्शन है कुचालक प्रतिरोध घटेगा। तो दोस्तों गैस कीजिए क्या होगा इसमें चार ऑप्शन में से। ये मैं बता देता हूँ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त है? कंजेस्टेड एरियाज में कौन सी विधि से केबल बिछाई जाती है? पहला ऑप्शन है हवा में रैक, दूसरा ऑप्शन है डक्ट पाइप, ऑप्शन सी भवनों के साथ, ऑप्शन डी सीधे ज़मीन में। करेक्ट आंसर है डक्ट पाइप। क्वेश्चन नंबर 20, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम। ये फिर से एक केबल है आपके पास, इसमें से जो एक्स से ये भाग है इसका क्या नाम है? केबल के नाम आप जानते हैं केबल में कौन कौन से भाग होते हैं, सर्विंग, बेडिंग, आर्मरिंग, लेड सीथ। तो इसमें से ये कौन सा भाग है? तो मैं बता देता हूँ, ये डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ये लेड सीथ है, इस भाग को लेड सीथ बोलते हैं। तो ये आज के 20 क्वेश्चन थे। इसी चैप्टर के अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये MCQ डिस्कशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला वीडियो नेक्स्ट डे आपको अगला वीडियो आएगा जिसमें से इसी चैप्टर के अगले क्वेश्चन रहेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।